तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं हूं पंकज। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the ratio between proportionate change in demand to proportionate change in price। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था कि प्राइस अगर किसी चीज़ की बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन ये तो हमको पता है कि बढ़ती है और घटती है, लेकिन कितना बढ़ता है और कितना घटता है ये हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो हमने पिछली क्लास में अभी तक में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर किसी की ज़्यादा हो तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? दिस इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो यानी कि डिमांड बढ़ना और घटना ये हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था, लेकिन कितना बढ़ता है और कितना घटता है ये हम अब प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमेशा 0 से इन्फिनाइट के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और उसकी प्राइस बढ़ी, तो उसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ऑफ कोर्स। और या फिर सपोज दैट किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तो उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनाइट। तो इससे हमको समझ में आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 0 से इन्फिनाइट के बीच में होता है। इसके अलावा इसके बीच में ही रहेगा, बट इससे ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, आई होप दैट कि आपको ये आ गया होगा। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम 5 डिग्रीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपके पास रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें E ग्रेटर देन 1 आएगा। दूसरा है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें E स्मॉलर देन 1 होता है। तीसरा है यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसमें E इक्वल्स टू 1 होता है। चौथा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें E इक्वल्स टू 0 होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो कि E इक्वल्स टू इन्फिनाइट होता है। तो हम लोग ये पांचों के पांचों डिग्रीज इसके अंदर हम लोग स्टडीज़ करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सारे डिग्री को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी कभी प्राइस में, किसी भी गुड्स की प्राइस में जो बदलाव आता है, उसकी वजह से जो डिमांड में जो बदलाव आ रहा है वो ज़्यादा हो, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो प्राइस के बदलाव के उसमें, तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस में 1 रुपये का बदलाव आ रहा है, डिमांड में 5 क्वांटिटी का बदलाव आ रहा है। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में उसको देख लेते हैं। दैट इज़ 1/5 इंटू 100, 20%। और क्वांटिटी डिमांड में कितना बदलाव आया? 5/10 इंटू 100, 50%। तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या निकल के आएगी? 50/20 इक्वल्स टू 2.5, क्योंकि डिमांड को ऊपर रखते हैं, प्राइस को नीचे रखते हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि इलास्टिसिटी और डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। दूसरा है आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जब कभी भी प्राइस में जो बदलाव आ रहा है वो डिमांड में जो बदलाव आ रहा है उससे ज़्यादा हो, यानी कि प्राइस का जो बदलाव है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड हो, तब उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस में 8 का बदलाव आया, दैट इज़ 80%, और डिमांड में 1 रुपीज़ का चेंजेस आया, दैट इज़ 25%। तो इलास्टिसिटी और डिमांड कितना चेंज आएगा? 25/80, दैट इज़ 0.3125। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ED जो है वो 1 से छोटा है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि प्राइस में जितना भी परसेंटेज चेंज हो रहा है और डिमांड में जितना भी परसेंटेज चेंज हो रहा है, दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में होते हैं।
आइए इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस में चेंज हो रहा है जो है वो 5 रुपये का, दैट मीन्स 5.10 इंटू 100, 50% का चेंजेस। और ऐसा ही डिमांड में जो बदलाव हो रहा है वो भी 50 रुपये का, यानी 50 क्वांटिटी का, यानी कि 50% का चेंजेस उसमें भी हो रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी और डिमांड जो है 50/50 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसके अंदर प्राइस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके इम्पैक्ट में डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर प्राइस में तो बदलाव आता है पर डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई बदलाव नहीं आता है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस में 1 रुपये का बदलाव आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई बदलाव नहीं है। तो प्राइस चेंज कितना होगा, 10%, और क्वांटिटी चेंज 0। तो इससे इलास्टिसिटी और डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 0/10 दैट इज़ 0। तो इसी को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर ईडी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, जब आप पे प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस प्राइस में नहीं आ रहा है, बस क्वांटिटी डिमांडेड अप डाउन हो रही है। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो रहेगा वो 0 रहेगा, और डिमांड में जो बदलाव आ रहा है वो 20 का है, 20 क्वांटिटी का, तो दैट इज़ 20%, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 20/0। तो 0 से तो कोई चीज़ डिवाइड नहीं होती, दैट मीन्स इसलिए ये इन्फानाइट होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है वो इन्फानाइट के इक्वल होती है। आई होप दैट कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।